करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत, शुअरा इस्लाम, नक़ीब अहले सुन्नत, सामने बस इस्लाम के रिश्तेदार माँ बहनों, मोहब्बत भरे सलाम के साथ कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साउंड जो है बॉक्स, जहाँ तक सीटी ना मारें आवाज़ बढ़ाइए, इसकी आवाज़ खोलिए, आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। आइए सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के पैगंबर साहिबे इन्नाअतैनाकल कौसर, इंसानियत के वक़ार, नाइबे परवरदिगार ताहर यासीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, फ़ख्रे बनी आदम, नूर मुजस्सम, रूहे फ़िदा, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल की अता गहराइयों के साथ में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करिए। पूरा मजमा पढ़े एक ज़बान होके अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस सीटी ना मारे, बस 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 स्टॉप कीजिए। देखिए वक्त जो है 11:13 हो चुके हैं। अब ये आपके ऊपर डिफरेंट करता है कि आप कितनी देर मुझे सुनना पसंद करेंगे। और गुजारिश यही है कि जिन हजरात को जाना है वो अभी चले जाएं। 20 तकरीर दौरान अगर आप जाएंगे तो मैं टोक ज़रूर दूंगा, मेरी आदत है। जिसको जाना है अभी इजाज़त है मेरी तरफ से। अगर सब जाना चाहते हैं चले जाएं, क्योंकि मैं तो ज़िक्र गौसे आज़म करने के लिए आया हूँ। अगर आप नहीं सुनेंगे तो अल्लाह के नूरी फरिश्ते ज़रूर सुनेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करम फरमा जिन्होंने आज करम फरमाया है, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना शकील नूरी साहब किबला रायपुरी ने। और आज का प्रोग्राम हमारे मुन्ना भाई और मोनू, जिनके दौलत खाने पर ये ज़िक्र गौसे आज़म में हम और आप बैठकर सिमात कर रहे हैं। एक बात सुने, एक बात सुने, उठक बैठक ना कीजिए बिल्कुल, वरना 5 मिनट। आप ये मत सोचिए हम रोज़ाना बोलते हैं, हम रोज़ाना बोलते हैं तो हमारा माइंड ऐसा है ना कि हम 5 मिनट में भी तकरीर ख़त्म कर देते हैं। और चेहरे अगर 12 बजे से बाद भी मुस्कुराते रहते हैं तो तकरीर होती रहती है। अब मैं देख लूँगा 12 बजे से पहले अगर आपके चेहरे पे 12 बज जाएंगे तो तकरीर ख़त्म हो जाएगी, सलातो सलाम हो जाएगा। बिल्कुल मैं बोझ नहीं बनता हूँ। 5 मिनट अगर मैंने ज़िक्र गौसे आज़म में तकरीर कर दी तो मेरा पलिया से यहाँ आना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुने, इस दौर में जलसे करना बहुत मुश्किल काम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मौलू और मुन्ना भाई ने ज़िक्र गौसे आज़म की महफिल सजाई, इनसे पूछो कितनी मशक्क़तें की हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। पैसों की तो बात दूर रही, कितनी मेहनत करता है बंदा, मगर हम और आप आकर उस पे पानी फेर कर चले जाते हैं। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, नीचे और ऊपर वालों की जिम्मेदारी है। जब भी कोई प्रोग्राम हो अपने सबसे पहले अपने को कामयाब बनाए, उसके बाद में जलसे को कामयाब बनाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं माथे की निगाहों से शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ी रज़ा मौलाना मुशाहिद रज़ा वाहिदी बशीरगंज, और आपके गाँव के ही फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी
इरफानुल हक साहब किबला ने बहुत अच्छी तकरीर की और बहुत सारे तलबाए उलूमे दुनिया जो हैं बैठे हुए हैं। आप इन उलमा की चेहरे की ज़ियारत करें। बस इस जलसे इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी की शक्ल में मैं आप हज़रात के सामने आया और हज़रत से बारहा तकरीबन 1 तारीख से हज़रत की निज़ामत के दौर साथ साथ मेरी तकरीर भी हो रही। हज़रत जानते हैं कि मेरी आदत ये नहीं कि जब मेरा मौका आए तो मैं आइन मौके पे स्टेज पे जाकर बैठूं, ऐसा नहीं है। हज़रत ने फरमाया कि आप आ जाएं, मैं बैठ जाता हूं, चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, बंदा तब जाएगा जब सलातो व सलाम हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं गुजारिश करूँगा इनसे, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, अगर ये वाकई में गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं तो सामने आकर बैठ जाएं। सिर्फ साउंड वाले भैया वहीं पे बैठे रहें, बाकी सब आ जाएं, वरना मैं इनके लिए 4 मिसरे पढ़ूंगा और जो सामने इधर उधर हैं महफिल में आ जाएं, क्योंकि जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं और इस वक्त जाग रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बेशक अब मुझे लग रहा है कि अब जिक्र गौसे आजम का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। जिस वक्त सलातो सलाम होना चाहिए उस वक्त में आपके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा आपकी सरजमीन, आपके दयारे मोहब्बत खमोल की सरजमीन पे आना हुआ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि हम जिस काम से आए अल्लाह ताला हमारे जायज़ मकासिद को पूरा फरमाए, आमीन। मालिक मौला। और हमारे भाई ने महफिल सजाई, इनका सजाना, हमारा आना, आपका बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अब इजाज़त दें तो मैं शुरू हो जाऊं। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल। साहिल का माना होता है किनारा, 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 दरिया का किनारा, तभी किनारे पे बैठे हुए हैं। ये किनारा है ना, ये आपको संभाले हुए है। बेशक किनारा होता है ना, वो संभाले होता है, तो आपको संभाले, आप इधर उधर ना जा पाए। बैठे रहिए बिल्कुल अदब के साथ, बिल्कुल सुकून के साथ में। पढ़िए दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं पढ़ता हूँ, आवाज़ इस काबिल नहीं कि हुजूर की नात पढ़ी जा सके, मगर हुजूर की बारगाह में मैंने सुना है कि आवाज़ नहीं दिल के नजराने देखे जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कहे रहे हैं बुलबुले सिदरा नहीं मिला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कहे रहे हैं बुलबुले सिदरा नहीं मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिग्नल समझिए, जब जब ये उठे तब आपको बोलना है। ये कहे रहे हैं बुलबुले सिदरा नहीं मिला। ये कह रहे हैं बुलबुले सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला। ये कह रहे हैं बुलबुले सिदरा नहीं मिला। ये कह रहे हैं बुलबुले सिदरा नहीं मिला। कोई रसूल पाक के, कोई रसूल पाक के, कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। शहीद मिलादुन नबी जिंदाबाद। जश्न गाज़ी आज़म जिंदाबाद। जश्न गाज़ी आज़म जिंदाबाद। नारे हैदरी या अली। ये कह रहे हैं बुलबुले सिदरा,
सिदरा नहीं मिला, नहीं मिला, आपको पढ़ना है नहीं मिला। सिदरा नहीं मिला, ये कहे रहे हैं बुलबुले, सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला। बिल्कुल संजीदगी के साथ बैठे और मुझे देखें आप, इस वक्त मुझसे अच्छा कोई नहीं है। क्यों नहीं? बेशक, क्योंकि हम नबी का जिक्र, गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान आपसे अल्लाह, भी अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि आप मुस्तफ़ा का जिक्र, गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहे रहे हैं बुलबुले, सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला। बिल्कुल सतर्क होकर बैठना, ये पता नहीं मैं कब आपके पास मैक लेकर आ जाऊं। ये कहे रहे हैं बुलबुले, सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला। इतनी कंजूसी से काम लोगे तो हम भी कंजूसी से काम। जब तक पूरा मजमा बेदार नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये कहे रहे हैं बुलबुले, सिदरा नहीं मिला। आवाज आवाज सीने से दम निकलना चाहिए, सीने से आवाज। सिदरा नहीं मिला। अब एक शेर अहले खाना ने महफिल सजाई है, और इस महफिल के अंदर वो लोग सुने जो अपनी माँ के लाल यहाँ पर बैठे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान मिसरे अल्लाह। सानी में मजमे से हंगामा नारा लगना चाहिए कि अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत को उठा के रख दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, अब सुभान मुलाहिजा अल्लाह। फरमाए, हमारी माँ बहनें बैठी बहुत खामोशी से। ये कहे रहे हैं बुलबुले, नहीं मिला, कि जिंदा है वालिदैन तो, इसकी गूंज बढ़ाइए। जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, फिर बाद में न कहे न कि मौका नहीं बेशक, मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर बाद में ना कहना कि मौका नहीं। इतना बड़ा शेर पढ़ दिया मगर मजमा टस से मस नहीं हुआ है? इससे बड़ा इस कलाम के अंदर शेर है ही नहीं। और मैंने इस कलाम का ये शेर जहाँ जहाँ भी पढ़ा है वहाँ एक बार नहीं कई मर्तबा अवाम ने पढ़वाया है, मजमे ने पढ़वाया है। जिंदा है वालिदैन तो, बेस बन करिए, आवाज बहुत खींच रहा है। जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, फिर बाद में न कहे न कि मौका नहीं मिला, फिर बाद में न कहे न कि मौका नहीं मिला। एक शेर और गौसे आजम के चाहने वाले, आज बेटियां हमारे घरों में हैं मगर हम जायजा लें, हमारे घर में टीवी पे पर्दा, अलमारी पे पर्दा, सोफे पे पर्दा, टेबल पे पर्दा, दरवाजे पे पर्दा, मगर उसी घर की बेटी बेपर्दा। बेशक, मुलाहिजा फरमाए कि दुनिया में और भी है, कि दुनिया में और भी है हयादार बेटियां। सुभान अल्लाह, उसके अंदर से डिक से बन रही है कि दुनिया में और भी है हयादार बेटियां, लेकिन जवाब फातिमा ज़हरा नहीं मिला,
लेकिन जवाब फातिमा ज़हरा नहीं मिला, ज़हरा नहीं मिला। ये हज़रत फातिमा की कनीज़ें बैठी हैं। अल्लाह ताला इन्हें हज़रत फातिमा के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब एक शेर और पढ़ता हूँ, पढ़ें इजाज़त है। अब शेर ऐसा है कि आपको समझना, शेर मैं पढ़ूंगा, बताएंगे आप कि आप पहुँचे कहाँ हैं। समझ रहे हैं? अब मैं जान जाऊंगा खमोल में कितने समझदार लोग हैं। शेर में पढ़ूंगा, बताएंगे आप कि आप पहुँचे कहाँ हैं। कि मैयत रखी है जिसकी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिल भाई, मैयत रखी है जिसकी वही खुद इमाम है। सुभान अल्लाह। साबिर पहुंचे कहाँ ये बताइए। कलियर शरीफ पहुंच गए तसव्वुर की दुनिया में। मैयत रखी है जिसकी वही खुद इमाम है। साबिर पिया के जैसा जनाजा नहीं मिला, साबिर पिया के जैसा जनाजा नहीं मिला, जनाजा नहीं मिला। साबिर पिया के जैसा जनाजा नहीं मिला। आरिफ खान साहब, एक अकीदे का शेर, अकीदे का शेर इरशाद दो। कि मस्जिद से कब निकाला था मेरे रसूल ने। समझदार लोग समझ गए। मस्जिद से कब निकाला था मेरे रसूल ने। अब तक मुनाफिकों को, अब तक मुनाफिकों को ठिकाना नहीं मिला। अब तक नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्न गौसुल बरा, जिंदाबाद, जश्न गौसुल बरा, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मस्जिद से कब निकाला था मेरे रसूल ने। मस्जिद से कब निकाला था मेरे रसूल ने। अब तक मुनाफिकों को ठिकाना नहीं मिला, ठिकाना नहीं मिला। ये कह रहे हैं बुलबुले सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला। अब बस मेरी गुफ्तगू शुरू होने जा रही है, उससे पहले आज की महफिल पीराने पीर के नाम पर है। और हमारे भाई साहब क्या कह रहे हैं और हम सबका अकीदा क्या है। ऐसा लगता है बदरे मुन्नीर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सबकी आरज़ू तमन्ना है, आज हमने जिक्र गौसे आज़म सजाया है तो इंशाअल्लाह बड़े पीर जरूर तशरीफ लाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुन्नीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुन्नीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुन्नीर आएंगे। क्यों आज महफिल में पीरा न पीर आएंगे। आज महफिल में पीरा न पीर आएंगे। आज महफिल में पीरा ने पीर आएंगे। आज महफिल में पीरा ने पीर आएंगे। एक शेर और पढ़ता हूँ। आज मेहमान कौन है, जिक्र हो से कि आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। मौला अली के नाम पर बोले। आज मेहमान होंगे वारिस पिया। आज मेहमान
मेहमानी होंगे साबिर पिया, आज मेहमानी होंगे अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। एक शेर पढ़िए, हमारा अकीदा क्या है। गौसे आज़म फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूँ, जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कर्म होता है गौसे आज़म का, तब हमारी ज़बानों पे बड़े पीर का नाम आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि डूब जाएगा कैसे सफीना मेरा, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि डूब जाएगा कैसे सफीना मेरा, डूब जाएगा कैसे सफीना मेरा, कि आज मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे, जब मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, मुनीर आएंगे। और आज मैं पीराने, आज महफिल में पीरा ने पीर आएंगे, आज महफिल में पीरा ने पीर आएंगे। दुरुशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारी मुसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुने शायर क्या कहता है, इको कम करिए। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। अगर आप शायरी समझते हैं तो जब समझ में आए तब बोलिए। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान, खुदा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान, खुदा ना करे, खुदा ना करे। और दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा। दीवानों, दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे आका अता ना करें। बेशक सुभान अल्लाह। दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे आका अता ना करें। मदीना जाके ना निकलना शहर से बाहर, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान मदीना जाके ना निकलना शहर से बाहर। खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। अब जिसके लिए मैंने मतला पढ़ा वो शेर मुलाहिजा फरमाए कि कहा खुदा ने शफाअत की बात। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना शकील नूरी साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा अखलाक है, बहुत हमारा इनके साथ में साथ रहा। और हमारा सबका ऐसे ही अखलाक होना चाहिए जो अखलाक हमारे नबी ने हमको सिखाया है, किरदार दिया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में। मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। आज हम और आप जिक्र गौसे आजम बैठे हुए जिक्र गौसे आजम मुलाहिजा कर रहे हैं। मगर आइए हम एक अकीदा पेश करते हैं, हम एक अपना अकीदा पेश करते हैं कि हम सुन्नियों का अकीदा क्या है, हम अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा क्या है। तो सुने, हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि जब हम जिक्र गौसुल वरा सजाते हैं तो मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा देखें, अकीदा मुलाहिजा फरमाएं। जब हम जिक्र गौसे आजम करते हैं मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। जिक्र शहीद आजम करते हैं मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। जिक्र गरीब नवाज करते हैं मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। जिक्र साबिर पाक करते हैं मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं।
जिक्र मखदूम शाह करते हैं, मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हम अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करते हैं तो मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह नबी तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाते हैं। आप कहेंगे जब नबी तशरीफ लाते हैं तो आते हैं, नजर क्यों नहीं आते? बेशक अब कोई एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, जब मुस्तफ़ा महफिल में आते हैं तो आकर नजर क्यों नहीं आते हैं? इसलिए आप कहेंगे जो आता है वो नजर आता है। बेशक सिर्फ जुमले सुने, जुमले। जो आता है वो नजर आता है। मौलाना शकील नूरी आए हैं तो नजर आए हैं, आ रहे हैं। फखरुल कुर्रा कारी इरफानुल हक आए हैं तो नजर आ रहे ये हैं, तलबा आए हैं तो नजर आ रहे हैं, मौलाना मुशाहिद रजा वाहिदी आए हैं, नजर आ रहे हैं। जो आता है वो नजर आता है, आता है। अच्छा आप सुने, अकीदा ईमान क्या है? ईमान हमारा ये है, हम सुन्नियों का, अहले सुन्नत वल जमात का, कि हमारा अकीदा है नबी आते हैं, ये ईमान है। ईमान। बेशक क्या है? नबी ईमान आते हैं, ईमान है, ईमान। मगर आकर नजर नहीं आते, यही हम सुन्नियों का इम्तिहान है। बेशक सुभान अल्लाह ये हम सुन्नियों का इम्तिहान है। इम्तिहान है। सुनते जाइए, अपनी ईमान में ताजगी पैदा कीजिए। नबी आते हैं, आप इस बात को जहन में रखें। हम सुन्नियों का अकीदा है नबी हमारी महफिलों में आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हम सुन्नियों का ईमान है, आकर नजर नहीं आते, ये हम सुन्नियों का इम्तिहान है। चलो बारगाह गौसे आजम में, कुतुब रब्बानी की बारगाह में, मीरे मीरा की बारगाह में बड़े पीर हैं, तकरीर कर रहे हैं, मिंबर पर बैठे 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 तकरीर कर रहे हैं, वाजो नसीहत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम तकरीर करते जा रहे हैं। आपके महबूब खलीफा शेख अली इब्ने हैती जो आपके करीब में ही बैठे हुए थे, गौसे आजम का बयान सुनते सुनते उनकी आंख लग गई। बेशक सुभान अल्लाह आवाज बढ़ाइए, उनकी आंख लग गई। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं। कौन तकरीर कर रहा है? गौसे आजम। बड़े पीर तकरीर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपके महबूब खलीफा आपके करीब में ही बैठे थे। आपको नींद आ गई, आपके ऊपर गफलत तारी हुई, और जैसे ही आपका सोना था, आपकी किस्मत की मेराज हो गई। बेशक सुभान अल्लाह आपकी किस्मत की मेराज हो गई। मेराज क्या हुई? किस्मत का सितारा क्या कैसे चमका? जब वो सोए, उनके ख्वाब में हुजूर आ गए। बेशक सुभान अल्लाह। अब उस बात को अपने ज़हन में रखिए, नबी आते हैं, मुस्तफा आते हैं। जब वो सोए ना, उनके ख्वाब में हुजूर आए, तशरीफ लाए, आका तशरीफ लाए, तो बड़े पीर जो हैं मिंबर से खड़े हो गए। बेशक सुभान अल्लाह। क्या हुआ? खड़े हो गए, मिंबर से खड़े हो गए। अब जब गौसे आजम खड़े हो गए, पीरे पीरा खड़े हो गए, वलियों का सुल्तान, वलियों का ताजदार खड़ा हो गया, तो किसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि बैठा रह जाता? बेशक सारे के सारे लोग, पूरा मजमा गौसे आजम को देखा खड़े हो गए, तो सब खड़े हो गए। कुछ देर बाद खड़े रहे। क्या हुआ? जब अली इब्ने हैती की आंख खुली ना, तो उन्होंने देखा कि मेरे आका तो खड़े हुए हैं, बड़े पीर खड़े हुए, तो वो भी झटपट खड़े हो गए। बेशक सब खड़े हैं, आखिर हुआ क्या? सब खड़े हैं, आखिर हुआ क्या? आखिर मामला क्या है? जब अली इब्ने हैती बेदार हुए, उनकी आंख खुली, क्या देखा? गौसे आजम खड़े हुए हैं, पूरा मजमा खड़ा हुआ है, सारे लोग खड़े हुए। आखिर मामला क्या है? बड़े पीर क्यों खड़े हुए हैं? लोग क्यों खड़े हुए हैं? जब आप खड़े हुए तो कहा, आका मुझसे कोई गलती हो गई? कहा नहीं, कोई गलती नहीं है। तो आका आप खड़े क्यों हो गए? जब आप खड़े हुए ना, तो आपके साथ सारे लोग खड़े हो गए। कोई अपने वक्त का कुतुब था, कोई वली था, कोई अब्दाल था, कोई मुफस्सिर था, कोई मुहद्दिस था, कोई बल्कि कोई आम नहीं, सब अपने वक्त के बड़े बड़े वली थे। अल्लाह अकबर कबीरा। सब खड़े हो गए। आका आप खड़े क्यों हो गए? बेशक खड़े क्यों हो गए? कहा, ए अली इब्ने हैती, तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? अब तवज्जो चाहूंगा। गौसे आजम फरमाते हैं, ए अली इब्ने हैती, तुम क्या कर रहे थे? तो महबूब खलीफा अर्ज करते, ए मेरे आका, मैं आपकी तकरीर सुनते सुनते जब मैं तसव्वुर की दुनिया में, ख्वाब की दुनिया में पहुंचा, मेरी किस्मत की मेराज हुई, मेरी किस्मत का सितारा जगमगाने लगा। मेरे ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए, तो बड़े पीर फरमाते
रहते मैं ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ था। तुम हुजूर को वाह 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 सुभान अल्लाह, तुम सुभान अल्लाह। हुजूर को ख्वाब में देख रहे थे, अब्दुल कादिर माथे की निगाहों से देख रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसे आजम, आमदे गौसे आजम। क्या कहना है, बहुत तुम हुजूर को ख्वाब में देख रहे थे, मैं हुजूर को अपनी माथे की निगाहों से देख रहा था, हुजूर को अपने आंखों से मुलाहिजा कर रहा था। इसीलिए मैं हुजूर के इस्तकबाल के लिए, हुजूर की ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आइए पलटकर, नबी आते हैं, तशरीफ लाते हैं, ये ईमान है। आकर नजर नहीं आते, ये इम्तिहान है। क्या है? इम्तिहान है। मगर एक घड़ी ऐसी आएगी, एक मौका ऐसा आएगा, एक साथ ऐसी आएगी, एक लम्हा ऐसा आएगा, एक मौका ऐसा आएगा जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे, जलवा दिखाएंगे। वो कौन सा लम्हा होगा, वो कौन सी घड़ी होगी, वो कौन सा वक्त होगा, वो कौन सी साथ होगी, जब हमारी उम्र मुकर्रर हो जाएगी। हज़रत इज़राइल आएंगे, मलकुल मौत आएंगे, रूह को कब्ज़े उनसरी से पार कर ले जाएंगे। और जब हमारा जनाजा तैयार किया जाएगा, कफन दिया जाएगा, तहज़ीद व तकफीन के बाद में जब हमें कब्रिस्तान की कब्र में उतार दिया जाएगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, जब एक आशिक कब्र में जाएगा, एक दीवाना जब अपनी कब्र में जाएगा तो ये आरज़ू लेकर जाएगा, ये तमन्ना लेकर जाएगा, ये ख्वाहिश लेकर जाएगा, काश मुझे अब कब्र के अंदर मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए, काश मुझे मुस्तफ़ा का नबी का दीदार हो जाए, उनके चेहरे अनवर का दीदार हो जाए। जब एक आशिक ये तमन्ना लेकर जाएगा ना, तो मुस्तफ़ा 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 उस आशिक की कब्र में अपना जलवा दिखाने के लिए तशरीफ लाएंगे। जब नबी आएंगे, अच्छा ये बताओ, कब्र कहीं से खुली है? कहीं से खुली, कहीं से विंडो सिस्टम आने जाने का रास्ता, या विंडो सिस्टम या खिड़की, कहीं कुछ नहीं है, बल्कि कब्र बंद है, मिट्टी है, चारों तरफ से मिट्टी की दीवारें हैं, उसके ऊपर से पटले लगा दिए गए, पटले लगाने के बाद में मिट्टी डाल दी गई, चारों तरफ से रास्ताएं बंद हैं, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, कोई लाइट सिस्टम नहीं, कोई एसी सिस्टम नहीं, कोई डीसी सिस्टम नहीं, ना कोई इन्वर्टर का कनेक्शन, ना कोई जनरेटर का कनेक्शन। जब कोई कनेक्शन नहीं, जब कोई आने जाने का रास्ता नहीं, जब कोई आ नहीं सकता, जब कोई जा नहीं सकता, तो नबी आए कैसे? बेशक सुभान अल्लाह। नबी आए कैसे? अब रिज़वानुल कादरी को कहने की इजाजत दो, जो नबी बंद कब्र में आ सकता है, वो नबी खुली महफिल में भी आ सकता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ नबी को यहाँ पर आने से रोका जा सकता है, ना मुस्तफ़ा को वहाँ पर रोज आने से रोका जा सकता है। नबी आएंगे, एक आशिक जब कब्र में जाएगा तो ये तमन्ना लेकर जाएगी, ये तमन्ना लेकर सीने के अंदर जाएगा। हम सभी आशिकों की ये तमन्ना होगी, हम सब दीवानों की ये तमन्ना होगी कि जब हमारे नबी तशरीफ लाएंगे तो हम हाथ बांध कर 10 बस्ता खड़े हो जाएं और आला हजरत की जबान में कहेंगे, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मैं मुसलमान गया। और एक आशिक यहीं तक खामोश नहीं रहेगा, जब उसने दुनिया में खड़े होकर पढ़ा है, अल्लाह खमोल की मस्जिद में खड़े होकर, खमोल के मदरसे में खड़े होकर, गोला की मस्जिदों में खड़े होकर, पलिया की मस्जिदों में खड़े होकर, लखनऊ की मस्जिदों में खड़े होकर जब उसने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, अल्लाह अकबर कबीरा। हम यहाँ से पुकारे, वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात, मुस्तफ़ा की समात, वो हमारे नबी, वो हमारे नबी। किसके नबी? वो हमारे नबी। और उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। और एक आशिक का अभी तक यहीं पे उसका जज्बा नहीं थमेगा और कहेगा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दूर, आँख अता कीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। कभी अभी एक आशिक थमेगा नहीं, उसका दिल मचलता जाएगा, वो कहता जाएगा, या रसूल अल्लाह, ऐ शहंशाह है मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा। और जमील कादरी क्या कहते हैं, जब एक
दीवाना एक आशिक रसूल कब्र में जाएगा, कहेगा मैं वो सुन्नी हूँ जमील, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। सलातु वस्सलाम। एक दीवाना जाएगा तो हमको पता लगा बज़्मे गौसे आज़म सजाते हैं, मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं। और हम सुन्नियों का ईमान यही है, चाहे खमहोल हो, चाहे गोला हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बरेली शरीफ हो, चाहे बदायूं शरीफ हो, जब हम अपने नबी को पुकारते हैं तो इस अक़ीदे के साथ, किस अक़ीदे के साथ? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा। टेंशन नहीं तो कोई परेशानी, खत्म करें तकरीर। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले, सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले, बरसाने वाले। आओ गौसे आजम की शान मुलाहिजा करें। कौन गौसे आजम? अल्लाह अल्लाह। गौसे आजम का मकाम देखिए, गौसे आजम की शान देखिए। कौन है गौसे आजम? क्या मकाम है गौसे आजम? क्या शान है गौसे आजम की? मैं नहीं कहता, मौलाना मुशाहिद नहीं कहते, क़ारी इरफानुल हक नहीं कहते, मौलाना शकील नूरी से नहीं पूछूंगा। चलो बरेली की सरजमीन पर चलते हैं और वहाँ के मोहल्ला सौदा गिरान में चलते हैं। पतली पतली गलियों से रास्ता हम तय करते हुए जब एक वाइट और ब्लैक कलर का गुंबद जब हमको नजर आएगा तो उसकी छांव में जब हम पहुंचेंगे तो अपने इमाम की बारगाह में, कौन? सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सुथरे रजा, हम सबके रजा, रब की रजा, यानी इमाम अहमद रजा की बारगाह में पहुंचेंगे। तसव्वुर में अर्ज करेंगे, ए बरेली के इमाम आप बताएं गौसे आजम का मकाम क्या है? बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आजम की शान क्या है? तो तसव्वुर की दुनिया में आला हजरत ने कलम को उठाया, लिखा, वाह क्या मर्तबा, हे गौसे बाला तेरा। हम तारीफ करें मौलाना मुशाहिद साहब बहुत अच्छे हैं, जब इनका नाम लेंगे तो वाह बाद में कहेंगे। क्या कहेंगे? वाह बाद में। किसी की तारीफ करोगे तो क्या कहोगे? फला शख्स ऐसा है, वाह बहुत अच्छा। मगर आला हजरत ने जब गौसे आजम की तारीफ की ना तो वाह पहले कह दिया। वाह क्या मर्तबा, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते ही आंखें वो है तलवा तेरा। सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते ही आंखें वो है तलवा तेरा। और वो क्या दबे जिसपे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, लाडला बेटा तेरा। तबीयत लग रही है सुनने में, मन लग रहा है, दिल लग रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं? टेंशन होगी क्योंकि हम जिक्र गौसे आजम में बैठे हैं। गौसे आजम का फैजान मुसलसल जारी व सारी है। अब गौसे आजम ने अगर करम कर दिया, कौन गौस? वो गौसे आजम जिनकी निगाहें करम हो जाएं तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। गौसे आजम चाह ले तो जिंदे को मुर्दा, जिंदे को मुर्दा कर दे, मुर्दे को जिंदा कर दे। वो गौसे आजम जिनका मकाम अल्लाह अल्लाह। बारगाह गौस में एक शख्स आया। कौन आया? एक शख्स आया। वो भी कौन था? चोर था, चोरी करता था। क्या करता था? एक शख्स आया। किस लिए आया? किस नियत से आया? मुरीद होने की नियत से। सुभान अल्लाह। आप मुरीद हैं? किससे मुरीद हैं? कहाँ से बैत हैं? नहीं बैत हैं तो बैत हो जाइए। इसलिए जिस शख्स का कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। क्यों पीर होना जरूरी है? इसलिए जरूरी है जैसे मरीज जो है डॉक्टर के अंडर में रहकर डॉक्टर उसका ख्याल करता है, उसकी पोजीशन को, उसकी देखभाल करता है। डॉक्टर के
डॉक्टर के अंडर में रहकर जिस तरह मरीज की देखभाल जिस्मानी तौर पर उसकी देखभाल होती रहती है, इसलिए मुरीद होना इसलिए जरूरी है। डॉक्टर तो हमारे जिस्मानी अमराज को सही करता है, मगर पीर जो है वो हमारे अकीदे की रहनुमाई करता है। सुभान अल्लाह। आया मुरीद होने के लिए हुजूर मुरीद होना चाहते हैं। बेशक मुरीद का हुजूर मुरीद होना चाहते हैं। मुरीद के लिए कहा हाथ आगे बढ़ाओ। का मुरीद होने से पहले 2 शर्तें हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा भी कहीं मुरीद देखा जो शर्त लगाता हो? बेशक। का हुजूर 2 शर्तें हैं। का शर्त क्या है? का आका मैं चोर हूँ। क्या हूँ? चोर हूँ, चोरी करता हूँ और मैं बेनमाजी हूँ, नमाज नहीं पढ़ता हूँ। मेरी 2 यही शर्त है कि जब मैं मुरीद हो जाऊंगा ना तो मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा, नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। बेशक। इस बच्ची को उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आमीन। इल्म की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। तो तवज्जो करें आप। गौसे आजम फरमाते हैं मुरीद होगे बड़े पीर के और चोरी करना नहीं छोड़ोगे। तो उस चोर ने अर्ज किया, आका बड़े बड़े डाकुओं को आपने ही वली बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह। बड़े बड़े रहजन बड़े बड़े चोरों को आपने ही वली बनाया है। तो गौसे आजम फरमाते हैं पीरे पीरा मेरे मीरा फरमाते हैं अच्छा सुनो, तुम्हारी 2 शर्त, मेरी 1 शर्त। बेशक। 1 शर्त मेरी मान लो। कहा ए आका ए गौसे आजम मेरे पीर और मुर्शिद, आप मेरी 2 मानने में 1000 मानने के लिए तैयार हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। ज्यादा नहीं, 1 ही। अब देखिए निगाहे करम गौसे आजम का करम देखिए। कहा आपकी शर्त क्या है? का मेरी शर्त यह है कि जब अजान का वक्त आए तो तुम अजान दे देना। बेशक सुभान अल्लाह। क्या दे देना? अजान। अब करम कैसे फरमा रहे हैं गौसे आजम अपने मुरीद पर? का अजान दे देना, नमाज नहीं पढ़ना, अजान। 1 शर्त यह है कि जब कहीं भी हो, घर में हो, खेत में, खलियान में, कहीं भी हो, जब अजान का टाइम हो तो तुम्हें अजान देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? अजान देनी पड़ेगी। ठीक है हुजूर मुरीद फरमा लीजिए। गौसे आजम ने हाथों में हाथ लिया। मुरीद क्या कहा? आप जाओ घर चले जाओ। 1 दिन गुजरा, जोहर का वक्त आए, अजान देने लगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन मुसलसल जब वो अजान देता रहा ना तो उसकी बीवी का माथा टनका। का क्या कर रहे हो? अजानी देते रहोगे, नमाज कब पढ़ोगे? बेशक सुभान अल्लाह। ज्यादा अजान देने का शौक है, मस्जिद में चले जाओ, मदरसे में चले जाओ, अजान दो। अजान ही देते रहोगे, नमाज कब पढ़ोगे? कहा मैंने अपने मुर्शिद से, अपने पीर से वादा किया था मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। पीर ने शर्त रखी थी तुम्हें अजान देनी होगी, तो मैं अपने पीर की कही हुई बात पे अमल कर रहा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। देखिए गौसे आजम अपने मुरीदों पे करम कैसे फरमाते हैं, करम कैसे फरमाते हैं। अब जब 3 दिन गुजर गए, चोरी करने नहीं गया ना, तो उसकी बीवी बोली 3 दिन हो गए चोरी नहीं की तुमने, घर में खाने को कुछ नहीं। कहा ठीक है आज 4था दिन है, कोई बात नहीं, मैंने शहर के इलाके के सबसे बड़े अमीर के घर को चुन लिया है। रात का जब 3रा पहर, आखिरी पहर आएगा, मैं चोरी की नीयत से उस घर में घुसूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आया वो वक्त, वो लम्हा, वो साथ आती ही, वो घड़ी आती है। आने के बाद में जब रात का आखिरी पहर आता है, वो चोर घुसा दीवार फांद के घर में। जब घर में घुसता है ना तो घर के सारे लोग सो रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये चोर घुसता है चोरी करने के लिए, घर का सारा सामान इकट्ठा करते 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 बहुत उसको गुजर जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। जब घर का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है, रुपया पैसा अशरिया दीनार और दिरहम, सोने चांदी जेवरात जब सारे इकट्ठा कर लिए, 1 बोरा पूरा भर लिया ना, बहुत वक्त लग गया और सुबह की सफेदी नजर आने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही बोरा उठा के कांधे पे लाता है, उसकी नजर घड़ी पे गई। क्या देखा कि फजर की अजान का वक्त हो रहा है। देखा तो क्या कहा? मेरे पीर ने कहा था तुझे अजान के वक्त पे अजान देनी होगी। अब तवज्जो चाहता हूँ, जुमला सुनिए, ईमा इसकी हिफाजत कीजिए। तो उस चोर ने बोरा वहीं पर रखा और कानों में हाथ लगाकर कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अजान देना था कि घर के सारे लोग जाग गए, घर के सारे लोग जाग गए। कहा अजान हो चुकी है, नमाज की तैयारी करो।
अजान हो चुकी है, नमाज नमाज की तैयारी करो। तो चोर था बेचारा, फंस गया। क्या करता, घर के सारे अफराद ने वजू किया। वजू करने के बाद में आए, कहा हजरत फजर का वक्त हो रहा है, जमात का टाइम हो रहा है, आप जल्दी कीजिए, नमाज पढ़ाइए। बेशक इससे पहले कभी पढ़ी तो थी नहीं, तो पढ़ाएगा कहाँ से। बेशक मगर सुभान अल्लाह। करम फरमा रहे हैं गौसे आजम, फैजान जारी है गौसे आजम का। अब जो इससे माला माल होना चाहते हैं, वो एक मतबा अपने हाथों को लहराकर बोले या गौस अल मदद। या गौस अल मदद। जिसको गौसे आजम के फैजान से माला माल होना वही बोले, बाकी नहीं बोलना है। या गौस अल या मदद। गौस अल मदद। सबको फैजान नहीं चाहिए और सबको नेकी भी नहीं चाहिए, जिसको जरूरत है वही नेकी लेता है। मगर मैदान महशर में जब तुम पर आएगी नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तब तुमको पता चलेगा, तब तुम्हें एक नेकी की कीमत पता चलेगी कि एक नेकी की कीमत क्या होगी। तुम्हारा बाप माँ भाई बहन ब्रादर रिश्तेदार एक नेकी से देने से इनकार कर देंगे, तब तुम्हें अफसोस होगा, काश मैंने जश्न गौसलवारा में बैठ कर सुभान अल्लाह बोल लिया होता। मेरे नामाए अमाल में अल्लाह 90 नेकियां लिख देता। आप पलट कर मैं अर्ज कर रहा हूँ, घर वाले कहते तुम चोर हो कुछ भी हो, नमाज तो तुम्हें पढ़ानी पड़ेगी। बेशक काम कैसे मान ले तुम चोर हो। चोर कहीं अजान पढ़ा करते हैं, बेशक सुभान अल्लाह। हम कैसे मान लें तुम चोर हो, तुम चोरी करते हो। का नहीं यकीन तो घर का सारा सामान चेक कर लो। तुम्हारे घर का सारा सामान मैंने बोरे में रखा, वो देखो बोरा रखा है, उसमें सारा सामान है। घर के सारे अफराद ने जब घर का सारा सामान चेक करते हैं ना, उसका चेक सर्वे करने के बाद में क्या देखा, हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है। अब जरा मुस्कुराओ, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है। का भाई साहब ऐसा है, सुनो, ये सारा सामान हमारा घर का मौजूद है, जो तुम लाए थे वो तुम्हारे पास में है। करम गौसे आजम का, फैजान गौसे आजम का, निगाहें गौसे आजम की देखी। अल्लाह अकबर कबीरा, किस कदर मुरीद पे करम फरमा रहे हैं। कहा कुछ भी हो नमाज तो तुम्हें पढ़ानी पड़ेगी। जब तक पढ़ाओगे नमाज नहीं जाने नहीं दिया जाएगा। बेशक फंसा बेचारा, क्या करता, फंस गया। अब आप पलटकर बारगाह गौसे आजम में, गौसे आजम बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मुरीद कहते आका आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। क्या याद है वो चोर जो मुरीद होने आया था, जिसने कहा था चोरी करना नहीं छोड़ूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा। आज वो शिकंजे में कसा गया है, आज वो फंस गया है। निगाह देखिए गौसे आजम की। अब बेचारा फंसा नहीं तो क्या करता, गया वजू किया। वजू करने के बाद में घर वाले ने तकबीर कही है, जैसे ही मुसल्ले पर पहुंचा है, अब बिल्कुल रिलैक्स और संजीदा हो जाओ, मेरे जुमले को सुनो, ईमान में ताजगी पैदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही मुसल्ले पे चढ़ा है, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी, पहली रकात दूसरी रकात पूरी की है, अत्तहियात पढ़ा है, सलाम फेरा है, दाएं बाएं सलाम फेरने के बाद में अपने हाथों को रब की तानिब उठाता है, रब की बारगाह में उठाता है। दुआ करने के बाद में जैसे ही हाथ फेरता है, अब जैसे ही मुसल्ले से उठा है, जुमला लीजिए, जुमला हिफाजत कीजिएगा, हो सके तो इसका इस्तकबाल भी कीजिएगा। अब जैसे ही मुसल्ले से उठा, उठने के बाद में क्या नजारा है, कोई उसके हाथों को बोसा दे रहा है, कोई उसकी पेशानी को चूम रहा है, कोई उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी बात, फाइनल जुमला सुने, गौसे आजम का करम देखिए, निगाहें गौसे आजम देखिए। जब वो चोर मुसल्ले से खड़ा हुआ, जब इतना देखा कि मैंने अभी एक वक्त की नमाज पढ़ाई है, कोई मेरे हाथों को चूम रहा है, कोई मेरी पेशानी को बोसा दे रहा है, कोई मेरी ताज़ीम के लिए खड़ा हो रहा है, कोई मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा हो रहा है। तसव्वुर की दुनिया में अपने पीर को पुकार कर अर्ज करता है, ए मेरे आका, मैंने एक वक्त की नमाज पढ़ी है तो मुझको इतनी इज्जतें मिल रही है, अगर मैं 5 वक्त नमाज पढ़ने लगूंगा तो कितनी इज्जतें मिलेंगी। उस चोर ने वहीं पे चोरी से तौबा कर ली। तौबा करने के बाद में सच्चा गौसे आजम का मुरीद बन जाता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए ईमान वाले, सच्चों के साथ में हो जाओ। अल्लाह ताला हम सबों को तमाम वलियों से, नबियों से, रसूलों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अब सभी हज़रात एक मरतबा कलमे शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी धीरे पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए। ये दिल जो है ना, यहाँ से बुग़्ज़ो की ना निकल जाए और ये दिल इश्क़े रसूल का मदीना बन जाए। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।